बायोब्लास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का दूसरा वीडियो या दूसरा टॉपिक खत्म करेंगे। दूसरा टॉपिक का मतलब दूसरा लेक्चर है। टॉपिक कंटिन्यूएशन में हो सकता है, ठीक है। टॉपिक जो प्रीवियस हमने लेक्चर पढ़ा है उसी कंटिन्यूएशन में होगा। अगर टॉपिक खत्म हो गया होगा तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो टॉपिक पहले खत्म होगा उसके बाद आगे चलेगा। पर्पज क्या है? मेरा पर्पज इस सेशन में यही है कि मेरा सारा वीडियो जो है 20 से 30 मिनट के रेंज में मैक्सिमम हो। क्यों? क्योंकि बच्चों को आदत पड़ गई रील्स की, बड़े लेक्चर देख नहीं रहे हैं। पूरा लेक्चर डाल दो तो बच्चा देखते देखते थक जाता है, जैसे लगता है कि भाई पढ़ने की आदत ही नहीं रह गई है। इसलिए मैंने ये सोचा है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत हो बायोलॉजी के एस्पेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट के एस्पेक्ट में तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि मैं बहुत टाइम से छोड़ दिया हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स तो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं नॉर्मली उसको मतलब हैंडल नहीं करता हूँ ऐसे। लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड या इसके अलावा दूसरे और भी एरिया अगर है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, जीएस है, चाहे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, समझ रहे कि नहीं, इन्वायरमेंट का पूरा डिटेल सेक्शन है, चाहे बायोलॉजी में बॉटनी मतलब एमएससी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, कहीं पे भी अगर दिक्कत है ना तो यू जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई प्रॉम्प्टली। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको कांटेक्ट करिएगा। मैं यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपसे मिल जाऊंगा बॉटनी डिपार्टमेंट में। आप पूछ लेंगे वहाँ पे कि रिसर्च स्कॉलर कोलंबस वर्मा कौन है, तो आपको कांटेक्ट भी मिल जाएगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। आपको जो डाउट हो, जो क्लैरिटी चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए या नीट की प्रिपरेशन के लिए या किसी लेवल पे, आई एम अवेलेबल। क्लियर है? मेरी अवेलेबिलिटी में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपके पढ़ने के विलिंगनेस में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपका विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, ठीक है। विलिंगनेस ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत होना चाहिए। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, यू हैव ऑलरेडी लर्नड in the previous classes that ecology is a subject which studies the interaction among the organism and between the organism and its physical, that is abiotic environment। पूरा कहानी लिख दिया। अब इसको हम बड़े आसान तरीके से समझाते हैं। हालांकि जब इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा, इकोसिस्टम वाला चैप्टर आएगा, तब भी मैं बताऊंगा। फिर भी तो इकोलॉजी यहाँ दे दिया, इकोलॉजी का डेफिनेशन दे दिया कि इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, दे दिया ना, सब्जेक्ट। तो ये है क्या? एक्चुअली में ये स्टडी करता है किस चीज की? ये स्टडी करता है इकोसिस्टम की। अगर हम इसको इरेज कर दें उसके बाद हम आपको बताएं तो इकोलॉजी में होता क्या है। ये सब्जेक्ट है जो डील करता है इकोसिस्टम की स्टडी से। ये डील किससे करता है? डील्स विद स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स। समझ में आया? अब यहाँ पे दूसरा वर्ड ऐड हो गया। दूसरा वर्ड क्या है? ये आपको इकोलॉजी दिया था पहला वर्ड, दूसरा वर्ड आ गया यहाँ पे क्या? इकोसिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे इकोलॉजी दिया था, इकोलॉजी में होता क्या है? ये डील करता है किससे? स्टडी, किसकी स्टडी? इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम को समझने के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को समझेंगे पहले। इसका लिंकेज जो है इन्वायरमेंट से है। तो इन्वायरमेंट बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला वर्ड है। नहीं भाई, हम यही करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो गया है, तुम्हारी इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग है वो खराब है, ठीक है, गलत इन्वायरमेंट में रहता है इसलिए गड़बड़ हो गया। बहुत सारे हर जगह इन्वायरमेंट का रोल आता है, ठीक है। आपके जो फंक्शनिंग है, एक्सप्रेशन है चीज़ों का, जो जीन का एक्सप्रेशन है ना, वो भी अल्टीमेटली अफेक्टेड होता है किससे? इन्वायरमेंट से। समझ रहे हैं कि नहीं? नेचर वर्सेस नर्चर। ये कहानी आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो इसको सुनिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक जमाने में, आज भी है। नेचर वर्सेस नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये स्टडी है, इसको पढ़िएगा। तो इन्वायरमेंट होता क्या है? ये केवल और केवल सबसे सिंपलेस्ट मैनर में क्या है? आर सराउंडिंग्स,
हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं ना वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। तो इस सराउंडिंग में सब कुछ आ जाएगा ना भाई, चाहे वो मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, समझ रहे हैं कि नहीं, आग हो, एनीथिंग विल कम्स इनटू दी आवर सराउंडिंग। तो एक तो ये सिस्टम हो गया, ये हम कर लेते हैं सपोज इसको। दूसरा सिस्टम क्या है भाई, जितने जानवर हैं, जितने एनिमल्स हैं, तो ये दूसरा सिस्टम बी हो गया। ठीक है, तो पहले सिस्टम में जिसमें क्या है, एयर है, वाटर है, ठीक है, सॉयल है, समझ रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ आ रही हैं, ये इस वाले सिस्टम में आ रही हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा हम ज़्यादा किनारे चले जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा लिखने में हमको दिक्कत कर रहा है। इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइफ नहीं है, नो लाइफ, नो लाइफ। एक्चुअली में बायोटिक का कहाँ से वर्ड से आया है, ये बायोस से। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। तो ए लग गया है इन जनरल, जहाँ पे हम ए लगाते हैं ऐसी जगह पे, तो इसका मतलब अब्सेंट होता है या नेगेटिव होता है, तो नो लाइफ। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, ठीक है, उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर में रखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, जिसमें हमने चील, कौवे, बाघ सब कुछ देखा, मतलब डॉग्स भी देखे, गोट्स भी देखे, ठीक है, बर्ड्स भी देखे, इंसेक्ट भी देखे, हम भी उसी कैटेगरी में हैं। इन जनरल हम अपने को बाहर रखते हैं, जब हम इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम ह्यूमन को बाहर रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है ना सबसे खतरनाक प्राणी है धरती पे, वो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए हम पढ़ते समय ना, क्योंकि हमने ही सब बिगाड़ा है, तो इसलिए हम अपने को साइड रख के देखते हैं, बाकी चीजों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा। तो ये सारा जिसमें जान है, कहते हैं ना कि भाई तू मेरी जान है, तो जान वो जान नहीं, जान का मतलब लाइफ वाला, ठीक है। तो जिसमें जान है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोस। खाली बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बायोस से ये बायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बायोटिक फैक्टर्स। क्लियर है। तो इन्वायरमेंट में दो फैक्टर, एबायोटिक एंड बायोटिक। अब भाई हमको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर एक हो गया और एक बायोटिक फैक्टर हो गया। यहाँ पे हमने बता दिया एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एनीथिंग जो कि क्या है, नॉन लिविंग है। यहाँ पे इसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, इंसेक्ट हो गए, सब इसमें आ जाएंगे, एनिमल की कैटेगरी में ही आएंगे वो। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है कि नहीं, ये बताइए। इनके बीच में इंटरेक्शन होता है कि नहीं, होता है भाई। हमको चाहिए, पौधा कहाँ ग्रो करेगा, मिट्टी में, उसको भी टेम्परेचर, एयर, वाटर सब चाहिए। हमको भी चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है, हीट के लिए, थोड़ी सी गर्मी, पानी पीने के लिए, सॉइल, सॉइल जहाँ पे हम कुछ पैदा करते हैं खाने के लिए। तो इंटरेक्शन हो रहा है ना ये एबायोटिक का बायोटिक के साथ। और दूसरा भाई, हम जानवरों को भी तो खाते हैं, पौधों को खाते हैं। पौधे एक दूसरे को नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ जानवर जो होता है पौधे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं, इनके बीच में भी क्या चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, सर्वाइवल चल रहा है। पौधों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पर्सल है, वो एनिमल्स के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन नंबर 1। यहाँ पे बायोटिक का बायोटिक के साथ ही इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन नंबर 2। ये दोनों इंटरेक्शन जो है इन्वायरमेंट में ही हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में। और इन्हीं इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अभी समझ में आई पूरी कहानी। इसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और यही यहाँ पे दिया हुआ है, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which studies the interactions among the organism, बायोटिक का बायोटिक के साथ, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एमंग द ऑर्गेनिज्म एक दूसरे में, मतलब जो एक ऑर्गेनिजम्स है, इंडिविजुअल्स हैं उनमें, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब ये वाला। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी हमको समझ में आ रहा है कि आपको पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हुआ कि नहीं भाई, आई होप कि हो गया होगा। ये बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है।
पूरी लाइफ काम आने वाला है, इस बात को जानिए अगर जब तक पढ़ाई करते रहेंगे। और जीएस का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जीके में यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई ये, और बहुत लोगों ने गलत किया है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और ऐसे किताबें ले पढ़ लेते हैं, खाली इकोलॉजी की बहुत सारी किताबें बन रही हैं, तो वहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैंने बस इसी पर्पज़ के लिए एनसीईआरटी खोली है, समझ रहे कि नहीं, इसी पर्पज़ के लिए। चलिए, तो जितने लेवल्स हमने पढ़े हैं अभी, इसके ऊपर हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, कहाँ से, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, ठीक है, फैट की बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके हम बायोम तक गए थे। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम में कहाँ से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब इंडिविजुअल की बात करते हैं, फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं, फिर कम्युनिटी की बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, बात बायोम की बात करते हैं। ठीक है, ये मिर्जा बाबा, यस। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटीज हो गई एंड बायोम्स हो गए, तो हम इस लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, ये स्टडी का हमारा जो है लेवल है, क्लियर है कि नहीं, ये लेवल है, 4 लेवल पे हम बेसिकली स्टडी करते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब चलिए हम चलते हैं पॉपुलेशन को समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे भाई हम बोल दिए कि आप क्या हैं, आप के लिए मान लीजिए आप हैं, आप, ये आप सरकार नहीं है, ये आप हैं, यू। ठीक है, अगर आपके बारे में मुझे किसी और को कम्युनिकेट करना है कि भाई इस पर्सन से हम कम्युनिकेशन जो है आपके बारे में कर रहे हैं, तो आपके कुछ कैरेक्टर्स को जो है ना हम डिस्क्राइब करेंगे। भाई अच्छा कैरेक्टर होगा तो अच्छा कैरेक्टर, ठीक है, अगर बैड कैरेक्टर होगा तो बैड कैरेक्टर, लेकिन होगा क्या, ये कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक होगा, किसका होगा, आपका, योर्स, इट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल डिस्क्राइब यू, ठीक है, टू समवन एल्स। क्लियर है कि नहीं। तो अगर हमको पॉपुलेशन के बारे में समझाना है आपको, तो पॉपुलेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है ये तो आपने पढ़ लिया है, व्हाट अ पॉपुलेशन इज, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, व्हाट आपने पढ़ लिया है। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं पढ़े हैं अभी, इसके फीचर्स को नहीं पढ़े हैं हम अभी, हमको इसके 2-3 फीचर समझने होंगे। ठीक है, कि पॉपुलेशन के फीचर्स क्या होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। किसी पॉपुलेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं स्पेशली। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ समझ रहे हैं। क्यों, एक्चुअली में समझना क्यों है, क्योंकि इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस अकेले नहीं होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे, रेचल कार्सन का ये कोट है, कोटेशन है, रेचल कार्सन जिन्होंने एक बुक लिखी है साइलेंट स्प्रिंग्स, उसके ऊपर मैंने कुछ बोला भी था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट बुक है, और सबसे पहला इन्वायरमेंटल मूवमेंट की हिस्ट्री में 1960 में स्टार्ट किया, उसके पहले वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, और 1962 की किताब है वो रेचल कार्सन की। उन्होंने बोला था, इन नेचर नो वन लिव और नो वन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ठीक है, नो वन इन नेचर नो वन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में मतलब अकेले कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप कहते हैं हम तो आइसोलेशन में रहते, ना भाई, आपको चाहिए दूध के लिए दूध वाले से दूध लेने जाएंगे। आप अगर मान लीजिए गुटखा खाने वाले हैं तो गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, पनीर वाले से पनीर लाएंगे, चिकन वाले से चिकन लाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आप कहाँ से करेंगे, अकेले रहिए तो कैद हो जाइए सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अकेले आप नहीं रह सकते, आपको डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस जो है किसी भी स्पीसीज का आइसोलेशन में नहीं होगा, वो बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही रेयर अगर होगा तो मेजॉरिटी जो है ना ग्रुप में ही रहती है नॉर्मली, मतलब पॉपुलेशन, कम्युनिटी या बायोम के फॉर्म में चीजें रहती हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। और अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया हम एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज हैं, हम क्या है, होमो सैपियंस है, हम बोलते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही भाई जैसे आम के लिए हम क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। आम के लिए हम क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिया नहीं इंडिका।
ठीक है, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, नाम हम सबका यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्पीसीज है, क्या है ये, स्पीसीज है, इनको हम इन जनरल इंडिविजुअल बोलते हैं, लेकिन सारे ह्यूमंस को हम एक स्पीसीज का पार्ट बोलते हैं। और स्पीसीज का एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिया था किसने, अर्नेस्ट मेयर साहब ने। कब दिया था, 1942 में दिया था। ये क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। समझ रहे हैं कि नहीं, बीएससी करिए या बीसीएस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने बताया था कि कोई भी स्पीसीज अगर हम कहते हैं कि भैया ये मान लीजिए कि एक ये नंबर है, एक बी है, ठीक है, तो ये दोनों एक ही स्पीसीज हैं, हम किस बेसिस पे बोलेंगे, इसी चीज को इन्होंने बायोलॉजिकली डिफाइन किया था। इन जनरल हम बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पे स्पीसीज को स्पीसीज बोल देते थे कि अच्छा ठीक है ये कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही स्पीसीज हैं। लेकिन लास्ट में 1942 में 1942 में अर्नेस्ट मेयर साहब ने बोला कि नो, दिस इज दी वेरी पर्टिकुलर थिंग्स, और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि नहीं ये दोनों एक स्पीसीज हैं या नहीं है। अगर इनके बीच में हमने क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब ये एक स्पीसीज नहीं है, अगर क्रॉस नहीं लगाया तो मतलब एक स्पीसीज है। तो इसके लिए इन्होंने एक कैरेक्टर बताया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया, क्या, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग। पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग का मतलब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, और इसका मतलब यह है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो मदर जो होगी वो कंसीव भी करेगी, मतलब प्रेग्नेंट भी होगी, और वहां से इन जनरल यूजुअल केस में बेबी भी आएगा बाहर नेचर में, और बेबी सरवाइव करेगा, सरवाइव करने के बाद एडल्ट बनेगा, एडल्ट बनने के बाद, ठीक है, एडल्ट ही और सी will again interbreed with the same species and again give birth to a baby। समझ रहे हैं ना, ये वायबिलिटी शो करता है। तो ये वायबल भी होना चाहिए, जो बेबी है इसकी वायबिलिटी भी होनी चाहिए। वायबिलिटी के साथ साथ क्या है, ये भी बाद में क्या कर सके, ये भी ब्रीड करके अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, तभी ये रियल स्पीसीज है। अदरवाइज म्यूल, खच्चर का नाम सुने हैं ना, खच्चर जो है ये हम कैटेगरी में नहीं रखते हैं, दे आर नॉट स्पीसीज। एक खच्चर दूसरे खच्चर के साथ ब्रीड करके नया खच्चर नहीं पैदा कर सकता है, ठीक है। ये डोंकी एंड प्लस हॉर्स के ब्रीडिंग के साथ है, मतलब इंटर स्पीसीज की ब्रीडिंग हुई है तो एक लेवल पर तो बच्चा पैदा हो गया, लेकिन म्यूल आगे फर्दर जो जनरेशन है वो नहीं पैदा कर सकता, नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। हालांकि मैंने बता दिया है, और अलग क्या, मैंने सारा ही बता दिया ऑलमोस्ट। ये आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है जिसको अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था, ठीक है। तो ये भी पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। पॉपुलेशन में भाई एक ही स्पीसीज है ना, एक ही स्पीसीज का एक पॉपुलेशन बनता है, तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। जितने भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जितनी भी स्पीसीज हैं, अगर वो एडल्ट स्पीसीज हैं, मतलब लेवल पहुंच चुका है उनका कि अब ये नया बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए। नॉर्मली हम इसकी बात करते हैं, लेकिन इकोलॉजी की बात करते हैं, अगर इकोसिस्टम में बात करते हैं, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके थ्रू भी अगर स्पीसीज एक से ज्यादा बन रही हैं, भाई प्लांट है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया प्लांट बन रहा है, बैक्टीरियल कल्चर में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, पॉन्ड के केस में लोटस ग्रो कर रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो क्या ये स्पीसीज नहीं होंगी या पॉपुलेशन नहीं होगा? हालांकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। रैट्स ढेर सारे, ठीक है, अबेंडन ड्वेलिंग फील्ड में। कॉर्मोरेंट्स का मतलब समझ रहे हैं, ये फाउल है, मतलब ये जो लेक में बर्ड्स होती हैं ना, वाटर बर्ड्स, वाटर फाउल या वाटर बर्ड्स, ये वही है एक्चुअली में, ठीक है। तो वेटलैंड में ये भी एक पॉपुलेशन बनाते हैं। अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट की अगर हम बात करते हैं, तो पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, जैसे हम डेथ रेट की बात करते हैं, एक सेकेंड, हम क्या करते हैं बात, होल्ड ऑन, कहाँ भाग रहे ऑटोमेटिक भाई, ठीक है।
हम डेथ रेट की बात करते हैं और बर्थ रेट की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसी पॉपुलेशन की डेथ की बात नहीं करते हैं कि पॉपुलेशन का डेथ का मतलब समझ रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन डेथ हो गई। मतलब अगर मान लीजिए 100 इंडिविजुअल हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, अगर हम बोल दिए कि पॉपुलेशन की डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन की डेथ का मतलब समझ रहे हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई उस एरिया से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पॉपुलेशन का बर्थ हो गया, तो इसका मतलब अचानक से जो है ना पूरा एक नया पॉपुलेशन क्रिएट हो गया, मतलब प्रोड्यूस हो गया। तो हम यहाँ पे डिक्लाइन के लिए हम डेथ रेट की बात करते हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए बर्थ रेट की बात करते हैं। मतलब रेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रेट कुछ भी हो सकता है, ईयर ऑन ईयर भी हो सकता है, ठीक है। डिकेड ऑन डिकेड भी हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब एक 10 साल में, 5 साल में, कुछ भी कंसिडरेशन हम ले सकते हैं। लेकिन रेट का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस एक टाइम के बाद जो है ना कितना बढ़ा कितना घटा इनिशियल से, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। रेट निकालना आपको पता है, ठीक है। तो रेट जो होगा पर कैपिटा होगा, जितना ओवरऑल पॉपुलेशन हमारी टोटल होगी उसके बेसिस पे जितना, मान लीजिए यहाँ पे 100 था पहले पॉपुलेशन, और 100 से अगर एक साल के बाद पॉपुलेशन बढ़ के 110 हो गई, तो कितने परसेंट से बढ़ा भाई? ये 10 का वृद्धि हुआ ना, तो 10% से बढ़ा, तो रेट क्या हो गया? बर्थ का इंक्रीमेंट क्या हो गया? 10%। दिस इज द रेट, दिस इज द रेट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम नहीं जानेंगे, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, बस आप पढ़ लीजिएगा कि क्या है। नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? रेशियो। क्या? जैसे हम सेक्स की रेशियो की बात करते हैं, मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल होंगे ना, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, एक पॉपुलेशन है, ग्रुप है, ठीक है। या मान लीजिए मेल काऊ और फीमेल काऊ की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे काऊ एंड ऑक्स होता है ना भाई, मेल और फीमेल की बात करते हैं, काऊ एंड ऑक्स, ठीक है। सो इनका रेशियो क्या है? किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए टोटल इंडिविजुअल 100 हैं, और इस पॉपुलेशन में काऊ का पॉपुलेशन मान लीजिए 30 है और ऑक्स का पॉपुलेशन 70 है मान लीजिए, तो रेशियो क्या हो गया? सेक्स रेशियो क्या हो गया? काऊ वर्सेस क्या हो गया? सेक्स रेशियो 30:70 का, इसको काट दीजिए, क्या है? 3:7 ओवरऑल। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, मेल और फीमेल की, तो हम बोलते हैं ना भैया हमारे कंट्री का जो सेक्स रेशियो क्या है? 943 मान लीजिए, 943 पर 1000। मीनिंग समझ रहे हैं इसका? पर 1000, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? 943। 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? 943। तो यहाँ पे 70 मेल पे, इसको भी हम 100 में 1000 में कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन 1000 की है, और यहाँ पे ये 700, ये 300, तो हम इसके बेसिस पे ऐसे कर सकते, समझ रहे हैं नहीं? ये एक हो गया। या हम ये बोल सकते हैं कि 1000 पे कितनी गाय है, तो 1000 पे अगर 980 गाय है तो हम रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज जो है ना इंडिविजुअल के लिए हम नहीं निकालते, हम अपने के लिए केवल, हम अगर मेल हैं, जैसे मैं मेल हूँ, सपोज नहीं, मैं मेल ही हूँ, ठीक है, इसमें डाउट नहीं है। एंड सपोज यू आर फीमेल और यू आर ऑल्सो मेल, ऑब्वियस ही बात है, दोनों लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो कोई भी हो सकता है। तो हम अपने लिए, खुद के लिए हम रेशियो की बात नहीं करते हैं कि हमारा सेक्स रेशियो क्या है, नहीं भाई, हम अपने सेक्स की बात करते हैं कि हमारा सेक्स क्या मेल है या फीमेल है। क्लियर है ना? फॉर्म भी भरते हैं तो आप उसमें भी टिक करते हैं। एक नया भाई आ गया है जिसमें हम इंटरजेंडर की बात करते हैं, जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं, ठीक है, या हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। तो ये अलग चीज है, ये भी एक है पर्टिकुलर चीज, इसका भी रेशियो हम बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये बात करते हैं। तो ये जो रेशियो की बात हम करते हैं ना, ये भी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पे दिया है 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर मेल। यहाँ पे देखिए हमने बताया 30% एंड 70%। 100 अगर लिया तो 100 का मतलब 100%, 30% फीमेल मतलब काऊ एंड 70% ऑक्स। समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए हम छोटा ही रख रहे हैं लेक्चर,
तो नेक्स्ट लेक्चर देख कितना बड़ा हुआ लेक्चर, एक सेकंड देख लेते हैं हम। हो गया है 20 मिनट या 25 मिनट का हो गया है। तो जितना हमने समझा दिया है आपको, हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट समझा और इकोलॉजी और इकोसिस्टम का मतलब बताया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम इसी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पे आगे बढ़ेंगे। क्या ये पॉपुलेशन का जो पिरामिड्स है ना, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि क्या है, और पिरामिड का मतलब बताएंगे। तो कि इसमें हम बताने लगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक स्टे ट्यून रहिए, और पढ़ाई अगर करना है तो आपको विलिंगनेस शो करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विलिंगनेस, ठीक है। क्या है यार, विलिंगनेस किसका, योर विलिंगनेस, आपका विलिंगनेस जो है बहुत जरूरी है कि वेदर यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम और नॉट, वेदर यू वांट टू गो टू एम्स दिल्ली और नॉट। समझ रहे हैं कि वेदर यू वांट टू स्कोर योर फुल मार्क्स 700 प्लस, वेदर यू स्कोर 360 इन बायोलॉजी और नॉट।